नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु का कोई अंत नहीं होता। यहां जलने वाले शरीर सीधे मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ ही यह स्थान तांत्रिक विद्या के लिए भी एक अभयारण्य है। प्राचीन काल से ही यहां तंत्र साधकों का आना जाना लगा रहा है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास राजा हरिश्चंद्र के काल से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इससे भी पुराने समय में यहां तांत्रिक साधक अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते थे। तंत्र मंत्र के जरिए आत्माओं को जागृत करना, शक्तियों का संचय करना और विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों का आयोजन करना यहां आम बात थी। कई तांत्रिक मानते थे कि यहां की भूमि में ऐसी उग्र ऊर्जा है जो साधना को कई गुना प्रभावी बना देती है। कई कहानियां घाट के आसपास घटित होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की है। लोगों ने दावा किया है कि घाट पर रात में अदृश्य आत्माओं की आवाजें सुनी जा सकती हैं। कई बार मृत आत्माओं को जागृत करने के प्रयासों के दौरान साधकों की मृत्यु हो गई या वे पागल हो गए। घाट की श्मशानी शक्ति इतनी प्रबल है कि यहां साधना करने वाले साधक कभी-कभी खुद को उस शक्ति के नियंत्रण में पा लेते हैं। तंत्र विद्या में मणिकर्णिका घाट को एक अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली स्थान माना जाता है। यहां पर किए गए अनुष्ठान केवल भौतिक जगत को ही नहीं बल्कि आत्मिक जगत को भी प्रभावित करते हैं। तंत्र साधक यहां विशेष मंत्रों का जाप करते हैं जो मृत आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तांत्रिक मानते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर साधना करने से उनकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यहां की हवा और वातावरण स्वयं में एक ऊर्जा केंद्र है। मणिकर्णिका घाट से कई प्रसिद्ध तांत्रिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे ख्याति प्राप्त कथा एक तांत्रिक की है जिसने यहां साधना करते हुए कर्ण पिशाचिनी को जागृत किया था। कहा जाता है कि वह तांत्रिक पिशाचिनी की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन वह स्वयं उसकी शक्ति का शिकार हो गया। तब से यह माना जाता है कि जो कोई भी इस घाट पर कर्ण पिशाचिनी को जागृत करने की कोशिश करता है वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता और उसकी मौत निश्चित है। समय के साथ तंत्र साधकों की विधियां और भी आधुनिक हो गई हैं। अब तांत्रिक केवल मंत्रों और अनुष्ठानों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे तंत्र विद्या को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ मिलाकर नई तरह की साधनाएं कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर यह तंत्र साधना आज भी जारी है, जहां रात के अंधेरे में तांत्रिक गुप्त रूप से अपनी शक्तियों का संचय कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट की डरावनी और रहस्यमयी रातों में जहां चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, तांत्रिक कालीनाथ और उसके 4 शिष्य एक असाधारण साधना में लीन थे। यह साधना सामान्य नहीं थी, बल्कि अत्यधिक खतरनाक और जटिल थी। कर्ण पिशाचिनी, जो प्राचीन समय से ही तंत्रियों और अघोरियों के लिए सबसे बड़ा भय और आकर्षण रही है, उसे जागृत करने का प्रयास चल रहा था। यह साधना अधूरी थी। अधूरी इसलिए क्योंकि यह केवल मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष ही नहीं था, बल्कि शारीरिक रूप से भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा था। कालीनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था जिसे तंत्र साधना की कई गूढ़ विधियों का ज्ञान था। उसने कई सालों तक हिमालय की कंदराओं में अघोर साधकों के बीच रहकर अपनी विद्या का विस्तार किया था। उसकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि कई बार वह मृत्यु को भी चुनौती दे चुका था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को जागृत करना उसकी सबसे बड़ी साधना थी, एक साधना जिसे कोई तांत्रिक कभी पूरी नहीं कर सका था। कालीनाथ का मानना था कि कर्ण पिशाचिनी को नियंत्रित कर लेने से वह इस संसार के हर नियम को बदल सकता है। कालीनाथ के 4 शिष्य अनघ, वीरभद्र, तारक और रोहिणी भी साधारण तांत्रिक नहीं थे। वे उसकी हर साधना में सहभागी रहे थे, लेकिन इस साधना ने उनके अंदर डर और चुनौती का संचार कर दिया था। वे जानते थे कि यह साधना साधारण नहीं है। अनघ, जो सबसे पुराना शिष्य था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वह कालीनाथ की आज्ञाओं का पालन करते हुए अनुष्ठान की व्यवस्था करे। वीरभद्र सबसे युवा और ऊर्जावान शिष्य था, उसे मंत्रों के जाप की जिम्मेदारी दी गई थी। तारक, जो मानसिक
और आध्यात्मिक रूप से सबसे स्थिर था, उसे अनुष्ठान के दौरान ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने का काम सौंपा गया था। और रोहिणी एकमात्र महिला शिष्या जो अपनी अंतर्दृष्टि और तांत्रिक शक्तियों के लिए जानी जाती थी, अनुष्ठान के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। यह साधना केवल मंत्रों का उच्चारण या ध्यान में बैठने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक जटिल और खतरनाक अनुष्ठान था जिसमें शारीरिक और मानसिक शक्तियों की भी परीक्षा थी। कर्ण पिशाचिनी को जागृत करने के लिए कालीनाथ ने एक विशेष रात्रि का चयन किया था, जब आकाश में अमावस्या थी और पूरा मणिकर्णिका घाट रहस्यमय अंधकार में डूबा हुआ था। कालीनाथ और उसके शिष्य घाट के गुप्त कोने में स्थित एक पुराने श्मशान मंदिर में साधना कर रहे थे। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक मंत्र लिखे थे और चारों ओर शवों की राख बिखरी हुई थी। यह वह जगह थी जहां वर्षों पहले कई तांत्रिक साधक आकर अपनी साधनाएं छोड़ चुके थे। साधना का पहला चरण शुरू हुआ। शिष्य एक मंडल में बैठ गए। उनके हाथों में तंत्र से जुड़े विशेष उपकरण थे। कालीनाथ ने एक बड़े धातु के पात्र में विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों और शव की राख को जलाया, जिससे एक तीव्र धुआं उठने लगा। उस धुएं का असर शिष्यों पर स्पष्ट दिख रहा था। उनकी आंखें लाल हो रही थीं, शरीर कांप रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। यह साधना केवल बाहरी प्रयासों तक सीमित नहीं थी, शिष्यों को मानसिक रूप से भी अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा था। कर्ण पिशाचिनी की जागृति के साथ ही उनके दिमाग में अजीब अजीब विचार आने लगे। ये एक प्रकार का मानसिक आघात था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके विचारों पर नियंत्रण कर रही हो। अनघ ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सा भय पैदा हो रहा है, जो उसके पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। वह एक पल के लिए मंत्रों का जाप भूल गया। वीरभद्र का शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसे लगा जैसे उसके अंग सुन्न हो रहे हैं। तारक, जो मानसिक स्थिरता के लिए जाना जाता था, उसके दिमाग में अचानक से अजीब ध्वनियां गूंजने लगीं। वह चौंक गया और उसकी एकाग्रता भंग हो गई। रोहिणी की स्थिति और भी कठिन थी। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, उसे अपने चारों ओर अदृश्य आत्माओं की उपस्थिति महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि वह किसी भयानक शक्ति से घिर चुकी है। साधना का अंतिम चरण सबसे कठिन था। कालीनाथ ने कर्ण पिशाचिनी के जागरण के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र केवल तांत्रिकों के एक गुप्त संप्रदाय में ही प्रचलित था और इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे सुनते ही आसपास की प्रकृति में हलचल होने लगी। घाट पर जलती हुई चिताओं की अग्नि अचानक से बुझने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और वातावरण में भय का संचार हो गया। शिष्य अब भयभीत हो चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि पिशाचिनी जाग रही है। रोहिणी की आंखों से अचानक से खून की बूंदें टपकने लगीं और अनघ के चेहरे पर अजीब लकीरें खींचने लगीं। वीरभद्र ने मंत्रोच्चार करना बंद कर दिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यह साधना अब नियंत्रण से बाहर हो रही है, वीरभद्र ने कांपते हुए कहा। लेकिन कालीनाथ ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, यह केवल शुरुआत है। मणिकर्णिका घाट पर फैला सन्नाटा धीरे धीरे एक भयानक हलचल में बदलने लगा था। कर्ण पिशाचिनी को जागृत करने की साधना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और तांत्रिक कालीनाथ अपने शिष्यों के साथ उसके उदय का साक्षी बनने को तैयार था। किंतु वे यह नहीं जानते थे कि जो शक्ति वे जगाने जा रहे हैं, वह विनाश की ऐसी लहरें लेकर आएगी जो न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देगी। कालीनाथ ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक भयानक चीख घाट की हवा में गूंजने लगी। चारों ओर की चिताओं की अग्नि बुझ गई और गहरी काली रात के बीच अचानक से एक अदृश्य शक्ति का प्रकट होना शुरू हो गया। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी थी, जो सदियों से सोई हुई थी लेकिन अब उस तांत्रिक साधना के कारण जाग चुकी थी। आकाश में अचानक से एक लाल भूरे रंग का प्रकाश फैल गया। धुएं में से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, भयानक, खून से सनी हुई और अपनी जलती आंखों से पूरी दुनिया को निगलने का इरादा रखती हुई। कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति से ही वातावरण में एक भयंकर कंपन उत्पन्न होने लगा था। वह कोई सामान्य पिशाचिनी नहीं थी। उसके कान उसके शरीर का सबसे भयानक हिस्सा थे,
जिन्हें देखकर ही शिष्यों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके लंबे और पैने नाखून, बिखरे हुए काले बाल और गहरी लाल आंखें मानो आग उगल रही थीं। उसकी उपस्थिति से घाट की भूमि कांपने लगी और चिताओं की बुझी हुई आग अचानक से फिर से जल उठी। पर अब वह अग्नि भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए जल रही थी। कर्ण पिशाचिनी के जागते ही उसकी शक्तियां तेजी से फैलने लगीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह अपने कानों के माध्यम से लोगों के विचारों और भय को सुन सकती थी और उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकती थी। जैसे ही उसने अपने कानों को खोला, घाट पर मौजूद तांत्रिक और उसके शिष्यों के दिमाग में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अनघ ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को कोई खींच रहा है। वीरभद्र अपने हाथों से अपनी आंखें ढककर रोने लगा और तारक को लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे उसे छोड़ रही है। रोहिणी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर शारीरिक और मानसिक शक्ति अब कर्ण पिशाचिनी के नियंत्रण में थी। कालीनाथ ने अपने मंत्रों से पिशाचिनी को वश में करने का प्रयास किया, लेकिन हर मंत्र उसके खिलाफ ही जाता प्रतीत हुआ। कर्ण पिशाचिनी की एक ही चीख ने पूरे अनुष्ठान को ध्वस्त कर दिया और उसके जागते ही तंत्र साधकों की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कर्ण पिशाचिनी का पहला हमला शिष्यों पर ही हुआ। वह एक एक करके शिष्यों के पास गई और उनकी मानसिक शक्तियों को चूसकर उन्हें निःशक्त बना दिया। वीरभद्र, जो सबसे युवा था, उसकी ओर बढ़ा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने अपने पैने नाखूनों से उसके सीने में गहरे घाव कर दिए। उसके चीखने की आवाज घाट के चारों ओर गूंजने लगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ पाया। तारक ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज पिशाचिनी के भय से कांप रही थी। पिशाचिनी ने उसकी ओर देखा और एक ही नजर में उसे जड़ से हिला दिया। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर कर्ण पिशाचिनी के कानों में समा गई। अनघ, जो अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिशाचिनी ने उसे अपनी शक्तियों से हवा में उठा लिया और उसके चारों ओर एक अंधकारमय घेरा बना दिया। कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना समाप्त हो गई और वह कालीनाथ के पैरों पर गिर पड़ा। अब केवल कालीनाथ बचा था, जो इस सारी साधना का नेतृत्व कर रहा था। उसे पता था कि यह लड़ाई जीवन और मृत्यु की थी। उसने अपने सारे मंत्रों और तांत्रिक उपकरणों को समेटा और पिशाचिनी के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि चुनौती थी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी साधना हो सकती है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। तुम्हें नियंत्रित करने के लिए ही मैंने यह साधना शुरू की थी, कालीनाथ ने गर्जना करते हुए कहा, और आज मैं तुम्हारी शक्तियों का मालिक बनकर रहूंगा। कर्ण पिशाचिनी ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी शक्ति मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है कालीनाथ। मैं उन सभी आत्माओं की शक्ति हूं जिन्हें तुमने सदियों से सताया है। कालीनाथ ने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन पिशाचिनी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी हाथों की मुट्ठियों में जलती हुई राख को घुमाया और उसे कर्ण पिशाचिनी की ओर फेंका, लेकिन पिशाचिनी ने एक ही झटके में उस राख को हवा में ही जला दिया। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है कालीनाथ, पिशाचिनी ने क्रोधित स्वर में कहा, और उसके शरीर से एक भयंकर लपट निकली जिसने कालीनाथ को घेर लिया। वह अंतिम क्षण था जब कालीनाथ ने महसूस किया कि उसने ऐसी शक्ति को जगाया है जिसे अब कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। उसकी चीखें घाट की दीवारों से टकराकर वापस आईं, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं था। कर्ण पिशाचिनी ने उसे पूरी तरह से भस्म कर दिया। कर्ण पिशाचिनी का प्रकट होना केवल उन तांत्रिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे घाट और आसपास के क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसके जागृत होते ही घाट पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। घाट के आसपास के पेड़ सूखने लगे, नदियों का पानी लाल हो गया और पूरे क्षेत्र में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। गांव में रह रहे लोग अचानक से बीमार पड़ने लगे। बच्चों के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे और बड़े बुजुर्गों ने दावा किया कि उन्होंने घाट पर कर्ण पिशाचिनी की परछाई देखी है। घाट के चारों ओर की चिताएं अब सामान्य नहीं जल रही थीं। उनकी अग्नि का रंग लाल से काला हो गया था और जब भी कोई शव जलाने के लिए लाया जाता, वह बिना आग लगाए ही जलने लगता।
वाराणसी की रात जब कर्ण पिशाचिनी जागृत हुई तब पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चांद की रोशनी के नीचे घाट की चिताएं धधक रही थीं, लेकिन अब वे सामान्य लगने के बजाय एक भयावह प्रकाश के स्रोत बन गई थीं। घाटों पर लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने आए थे, लेकिन जैसे ही पिशाचिनी की शक्तियां फैलने लगीं, उनका चेहरा भय से विकृत होने लगा। वाराणसी की गलियों में जहां एक समय जीवन का संचार होता था, वहां अब डर और अराजकता का वातावरण बन गया था। लोग घरों में दुबकने लगे, दरवाजे बंद कर लिए गए और महिलाएं बच्चों को छुपाने लगीं। एक अंधेरे में छिपा हुआ खतरनाक सच उनके दरवाजों के बाहर लर्किंग कर रहा था। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी शक्तियों से पूरे शहर में आतंक फैला दिया था। उसकी हंसी हर गली में गूंज रही थी। लोग उसकी छाया को देख रहे थे, लेकिन किसी को उसके अस्तित्व का विश्वास नहीं था। फिर भी उनका मन कह रहा था कि कुछ तो गलत है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, और अंधकार में छिपी हुई उस शक्ति ने सबको निराश और अक्षम बना दिया। जैसे ही रात गहराई हुई, पिशाचिनी की शक्तियों ने लोगों के मन में एक अजीब सा डर भर दिया। किसी ने देखा कि अचानक से चिताएं बुझने लगीं और फिर कुछ ही क्षणों में उन पर जलती हुई शवों की जगह अंधेरे साए दिखाई देने लगे। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सड़कों पर दौड़ते हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिन लोगों ने पिशाचिनी की कहानी सुनी थी, वे अपनी जड़ों में लौटने लगे, जबकि दूसरों ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। भयंकर आहें और चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। किसी ने सोचा कि ये सब केवल उनके दिमाग की उपज है, जबकि दूसरे मान रहे थे कि यह सचमुच हो रहा है। इसी बीच तांत्रिक कालीनाथ और उसके शिष्य भयभीत लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ घाट पर खड़े थे। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब उनकी हर कोशिश बेमानी लग रही थी। तांत्रिक ने अपने शिष्यों को समझाया, हमें एकजुट होकर इस शक्तिशाली पिशाचिनी का सामना करना होगा। यदि हम एक साथ हैं तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन उसके शिष्यों के मन में डर फैल गया था। अनघ ने कहा, सर, हमें भाग जाना चाहिए, यह शक्ति हमें समाप्त कर देगी। कालीनाथ ने गुस्से में कहा, भागकर क्या हम इससे बच पाएंगे? यह सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है। हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें एकजुट होना होगा। तारक, जो इस समय सबसे ज्यादा चिंतित था, बोला, हमारे चारों ओर अराजकता है। हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय खोजना चाहिए। लेकिन कालीनाथ की आंखों में एक निर्णय था। वह जानता था कि कर्ण पिशाचिनी के जागने का अर्थ केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि उसके साधना के पूरे उद्देश्य का असफल होना था। जैसे ही वे अपनी तर्क वितर्क में उलझे रहे, पिशाचिनी ने अचानक एक भयावह गगनचुंबी चीख भरी। यह चीख न केवल उनके कानों में गूंज गई, बल्कि उनके दिलों में भी एक भयावह आतंक भर गई। घाट की जमीन कांपने लगी और हवा में एक अजीब सा खौफनाक गंध फैलने लगा। कालीनाथ ने अपने मंत्रों को दोहराना शुरू किया, लेकिन हर बार पिशाचिनी ने उसकी शक्ति को पलट दिया। वह अपने अस्तित्व को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कर्ण पिशाचिनी का सामना करने के लिए एक तंत्र का उपयोग करना चाहता था। लेकिन अब उसके शिष्यों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। घाट पर अब अराजकता फैल चुकी थी। लोग भागते दौड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पिशाचिनी ने वाराणसी के लोगों को आतंकित कर दिया था। उसने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करते हुए अब एक नए स्तर पर जाकर अराजकता फैलानी शुरू कर दी। भीड़ में से एक महिला जो घाट के किनारे पर खड़ी थी, अचानक चिल्लाई, यह सब क्या हो रहा है? हमें बचाओ! उसकी चीखें सुनकर और लोग भी घबरा गए और भागने लगे। तांत्रिक और उसके शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कालीनाथ ने अपने मन में सोचा कि अब समय है एक बलिदान का। उसे अपने शिष्यों से कहना पड़ा, अगर हमें इस बुराई को खत्म करना है तो हमें एक जज्बा दिखाना होगा। हमें एक आत्मा की जरूरत है जो इसे नियंत्रित कर सके। यहां से उनकी स्थिति और भी भयानक होती गई, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि कर्ण पिशाचिनी का प्रकोप इतना विनाशकारी होगा। कर्ण पिशाचिनी का चरित्र केवल डर और आतंक का नहीं, बल्कि
यह लालच की गहरी परतों को छूने वाला है। वह जानती थी कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसके लालच में छिपी हुई है। यह उसके लिए एक अस्त्र की तरह था, जिसका उपयोग वह अपने इरादों को पूरा करने के लिए करती थी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि पिशाचिनी ने कैसे लालच के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें अपने जाल में फंसाया। पिशाचिनी ने सबसे पहले लोगों के बीच उन इच्छाओं को पहचानना शुरू किया जो उन्हें सदा परेशान करती थीं, चाहे वह धन का लालच हो, प्रसिद्धि की चाह हो या असीम शक्ति की ख्वाहिश। वह हर पहलू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगी। उसने उन लोगों को जो उसकी शक्तियों का ध्यान नहीं रखते थे, धीरे धीरे अपनी ओर खींचना शुरू किया। जैसे ही उसने वाराणसी की गलियों में प्रवेश किया, उसने वहां के लोगों के मन में लालच का बीज बोना शुरू किया। वह उन्हें अद्भुत खजाने और असीमित शक्तियों का सपना दिखाने लगी। पिशाचिनी ने अपनी शक्तियों से उन लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी प्रकार की कमी महसूस कर रहे थे। उसने जादुई तरीकों से उन पर जादू किया, जिससे वे उसके जाल में फंस गए। एक बार एक व्यापारी जो अपनी व्यापार में घाटा झेल रहा था, उसने पिशाचिनी के पास जाकर कहा, मेरे पास बहुत कमाई करने का कोई उपाय बताओ। पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें अनंत धन दे सकती हूं। बस तुम्हें एक बार मेरे बुलावे पर आना होगा। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने तुरंत उसके इरादे को स्वीकार कर लिया। यही पिशाचिनी का खेल था। उसने उस व्यापारी को अपनी इच्छा के अनुसार अपने जाल में फंसाया। धीरे धीरे पिशाचिनी ने लालच का उपयोग कर वाराणसी में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। लोग उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानने लगे। लेकिन पिशाचिनी ने जैसे ही अपना असली रूप दिखाया, लोगों के मन में उसके प्रति डर और घृणा भर गई। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए उन पर कहर ढाना शुरू कर दिया। व्यापारी जो एक बार उसके जाल में फंसा था, अब अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। उसके धन की चाह ने उसे पिशाचिनी के हाथों में गिरा दिया और अब वह एक बलिदान बन गया। जैसे जैसे लोग पिशाचिनी के लालच में फंसते गए, वैसे वैसे वह और भी शक्तिशाली होती गई। उसका प्रकोप हर दिन बढ़ने लगा। उसके आसपास के लोग डर गए, लेकिन उनकी लालच ने उन्हें उसके प्रति आकर्षित किया। पिशाचिनी ने उन लोगों को यह यकीन दिलाया कि वह उन्हें हर प्रकार की खुशियां दे सकती है, लेकिन यह सब एक छलावा था। उसने लालच का दुरुपयोग कर उन्हें अपनी अधीनता में रखा। मणिकर्णिका घाट पर हो रही अराजकता ने शहर को एक भयावह संकट में डाल दिया था। कर्ण पिशाचिनी के प्रकोप के आगे सभी तांत्रिक और साधक नाकाम हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक नया तांत्रिक जो अपने आधुनिक ज्ञान और संसाधनों से सुसज्जित था, वहां प्रकट हुआ। उसका नाम था अजय, और वह नई सोच और तकनीक के साथ अपने पुराने तंत्र ज्ञान को जोड़ने का इरादा लेकर आया था। अजय ने मणिकर्णिका घाट पर आते ही माहौल को भांप लिया। वह न केवल तंत्र विद्या में निपुण था, बल्कि उसने आधुनिक विज्ञान और तकनीक का भी गहरा अध्ययन किया था। उसके पास एक विशेष उपकरण था जो न केवल तंत्र की ऊर्जा को समझने में मदद करता था, बल्कि उसकी शक्तियों को भी माप सकता था। अगर हमें कर्ण पिशाचिनी को रोकना है, उसने अपने शिष्यों से कहा, तो हमें नए तरीके अपनाने होंगे। हमें अपनी पारंपरिक साधना के साथ तकनीक का सहारा लेना होगा। उसके शिष्य उसकी बातों में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अजय का आत्मविश्वास और उसके दृष्टिकोण ने उन्हें प्रेरित किया। अजय ने तंत्र विद्या के साथ आधुनिक तकनीक का अद्वितीय संगम स्थापित किया। उसने एक जादुई चक्र तैयार किया, जिसमें वह प्राचीन तंत्र साधना को और अधिक प्रभावी बना सकता था। इस चक्र के माध्यम से वह पिशाचिनी की शक्तियों का अवलोकन कर सकता था और उसके प्रति अपने मंत्रों का प्रभाव बढ़ा सकता था। वह अपने शिष्यों को सिखाने लगा कि कैसे वे अपनी मानसिक शक्ति और तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग कर सकते हैं। उसने उन्हें बताया, तंत्र केवल मंत्रों का जाप नहीं है, यह हमारे मन और विज्ञान के बीच का एक पुल है। हमें इसे समझना होगा। जैसे ही अजय ने कर्ण पिशाचिनी का सामना करने का फैसला किया, उसे पता था कि यह एक कठिन चुनौती होगी। पिशाचिनी ने आधुनिक युग के संघर्षों का सामना करने के लिए नए हथियार विकसित किए थे।
उसने अपने जादुई प्रभाव को और अधिक घातक बना दिया था, जिससे वाराणसी के लोग और अधिक भयभीत हो गए थे। एक रात जब अजय ने पिशाचिनी को अपने जादुई चक्र के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, उसने देखा कि पिशाचिनी ने अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना रखा था। वह उसे अपने जादू से आकर्षित कर रही थी, जिससे अजय की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। अजय ने तुरंत अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने उपकरण को सक्रिय किया, जिससे वह पिशाचिनी की नकारात्मक ऊर्जा का विश्लेषण कर सका। उसने एक विशेष मंत्र का जाप किया जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता था। अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा कर्ण पिशाचिनी, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे खिलाफ आधुनिक तंत्र विद्या का सहारा लिया है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, पिशाचिनी ने भी अपनी ताकत को और बढ़ाया। अजय को पता था कि यदि वह हार गया तो इसका परिणाम भयानक होगा। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक शक्तिशाली तंत्र का प्रयोग किया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और मणिकर्णिका घाट पर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी और हवा में एक गूंज सुनाई देने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर यह दृश्य देखने लगे। मणिकर्णिका घाट, जो हमेशा से शांति और मोक्ष का प्रतीक रहा है, अब एक भयावह युद्धभूमि में तब्दील हो चुका था। कर्ण पिशाचिनी और अजय के बीच चल रहे संघर्ष ने घाट के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया था। यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह आत्माओं, शक्तियों और मानवता के अस्तित्व की लड़ाई थी। जैसे ही अजय ने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग कर कर्ण पिशाचिनी को चुनौती दी, घाट का वातावरण अचानक से बदलने लगा। पिशाचिनी ने अपनी काली शक्तियों को प्रकट करना शुरू किया और उसकी आंखों में आग की लपटें झिलमिला उठीं। अजय ने उसे रोकने के लिए अपने मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन पिशाचिनी की ताकत ने घाट को एक नई दिशा में मोड़ दिया। घाट के चारों ओर अचानक काली घटाइयां घेरने लगीं और तेज हवाएं चलने लगीं। घाट के पास बैठी साधक और साधिकाएं जो तंत्र साधना में लिप्त थीं, अचानक डर के मारे चिल्लाने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो घाट ने खुद को तांडव के लिए तैयार कर लिया हो। पिशाचिनी ने अपने नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा घाट के चारों ओर विनाशकारी प्रभाव डालना शुरू किया। घाट पर जलती हुई चिताएं बुझने लगीं और वहां का वातावरण काला और भारी हो गया। लोग दहशत में भागने लगे, लेकिन घाट की ओर बढ़ते कदमों ने उन्हें रोक दिया। अजय ने महसूस किया कि पिशाचिनी अब अपनी पूरी ताकत से हमलावर हो रही है। उसने तुरंत अपने उपकरण को सक्रिय किया और एक शक्तिशाली तंत्र का उच्चारण किया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसे अपनी शक्ति से घेर लिया था। तुम मुझे रोक नहीं सकते अजय, पिशाचिनी ने भयंकर हंसी में कहा। मैंने इस घाट को अपनी शक्ति से भर दिया है, अब यह केवल मेरा है। मणिकर्णिका घाट का महत्व केवल तंत्र साधना से नहीं, बल्कि यह शांति और मोक्ष का स्थान भी था। यहां पर सैकड़ों सालों से लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए आते रहे थे। यहां की चिताएं जलने से आत्माएं मुक्त होती थीं, लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी ने इस पवित्रता को अपमानित करने का निर्णय लिया था। अजय ने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने याद किया कि कैसे इस घाट ने सदियों से लोगों को जीवन और मृत्यु के पार ले जाने में मदद की है। मैं इसे बचाऊंगा, उसने अपने आप से कहा। मैं घाट की आत्मा को बचाने के लिए लड़ूंगा। अजय और कर्ण पिशाचिनी के बीच की लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। घाट के चारों ओर एक अद्भुत और भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। अजय ने एक नया मंत्र का उच्चारण किया, जिसने घाट की ऊर्जा को जागृत किया। अचानक घाट के जल ने चमकना शुरू कर दिया और पिशाचिनी के काले जादू के खिलाफ एक शुद्ध आभा उत्पन्न हुई। लेकिन पिशाचिनी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और एक विशाल अंधेरा उत्पन्न किया, जिससे घाट का पूरा वातावरण भयंकर हो गया। लोग भागते हुए चिल्लाने लगे और घाट पर एक भयानक तांडव शुरू हो गया। घाट पर उपस्थित साधक और साधिकाएं अपने अपने जीवन के लिए दौड़ने लगी। जल के भीतर की आत्माएं चीत्कार करने लगीं और घाट की दीवारें दरकने लगी। अजय ने महसूस किया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो घाट का पूरा विनाश हो जाएगा। उसने एक अंतिम प्रयास किया, अपने अंदर की ऊर्जा को संचित करते हुए और तंत्र विद्या की सभी शक्तियों को एकत्रित करते हुए।
उसने एक शक्तिशाली तंत्र का उच्चारण किया जो सीधे कर्ण पिशाचिनी के दिल में गूंज गया। जैसे ही अजय ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, घाट की ऊर्जा एकत्रित होकर एक प्रकाश में परिवर्तित हो गई। कर्ण पिशाचिनी ने चौंक कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अजय की शक्तियों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। इस संघर्ष का परिणाम घाट की आत्मा की रक्षा के लिए था। अचानक घाट पर एक प्रकाश की लहर दौड़ गई और कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां क्षीण होने लगीं। अजय ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और मणिकर्णिका घाट ने अपनी शक्ति को एकत्रित करके पिशाचिनी को नष्ट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी की चीखें घाट के चारों ओर गूंजने लगीं और उसका अंधेरा वातावरण धीरे धीरे मिटने लगा। अजय ने थका हुआ लेकिन संतुष्ट होकर घाट की ओर देखा। उसने महसूस किया कि इस संघर्ष ने न केवल घाट की रक्षा की, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत भी थी, जहां तंत्र विद्या और आधुनिकता का सामंजस्य होगा। मणिकर्णिका घाट पर हो रहा यह संघर्ष केवल एक साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह तंत्र और आधुनिकता के बीच की अद्भुत टकराहट का प्रतीक बन चुका था। अजय, जो एक आधुनिक तांत्रिक था, अब अपने ज्ञान और सामर्थ्य का प्रयोग करके कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए तैयार था। इस अध्याय में हम इस निर्णायक संघर्ष का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें अजय की रणनीतियां, पिशाचिनी की शक्तियां और तंत्र विद्या की अद्भुत लड़ाई शामिल हुई। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, घाट का वातावरण और भी भयानक हो गया। चारों ओर काली घटाएं तैरने लगीं और पिशाचिनी ने अपने जादू का प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। अजय ने अपने चारों ओर देखा, जहां साधक और साधिकाएं डर के मारे भाग रहे थे। उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए न केवल अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करना था, बल्कि उसे अपनी बुद्धिमानी और तकनीकी ज्ञान का भी सहारा लेना था। अजय ने अपने उपकरण को चालू किया, जिसमें आधुनिक तकनीक के साथ तंत्र विद्या का अनूठा संगम था। उसने पहले से निर्धारित मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसके शिष्य, जो उसे समर्थन देने के लिए वहां मौजूद थे, ने भी उसके आदेश का पालन किया। हर कोई मिलकर एक अद्भुत तंत्र चक्र तैयार कर रहा था, जो पिशाचिनी की शक्तियों को रोकने का कार्य करेगा। हमें उसे उसके ही जाल में फंसाना होगा, अजय ने अपने शिष्यों से कहा। तंत्र विद्या का सही उपयोग करके हमें उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रण में लेना होगा। जैसे ही अजय ने मंत्रों का जाप किया, पिशाचिनी ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। वह एक भयावह आवाज में हंसते हुए बोली, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं सदियों से यहां हूं और तुम केवल एक क्षणिक प्रभाव हो। पिशाचिनी ने अपने चारों ओर एक घेरा बनाया, जिसमें उसके जादुई प्रभाव की लहरें फैलने लगीं। उसने अजय के मंत्रों को असफल करने के लिए काली धुंध का निर्माण किया। घाट का वातावरण और भी भयावह हो गया और लोग और अधिक भयभीत हो गए। अजय ने अपनी रणनीति को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया। उसने अपने उपकरण की सहायता से पिशाचिनी की ऊर्जा के प्रवाह का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसकी शक्तियों का स्रोत काले जादू के रूप में था, जो उसे ऊर्जा प्रदान कर रहा था। हमें उसकी ऊर्जा को वापस मोड़ना होगा, अजय ने कहा। अगर हम उसकी शक्ति को उसके ही जादू में बदल दें, तो हम उसे पराजित कर सकते हैं। जैसे ही दोनों शक्तियां आपस में टकराने लगीं, घाट पर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। अजय ने अपने मंत्रों को और अधिक तेजी से उच्चारित किया, जिससे उसका तंत्र चक्र और भी प्रभावी हो गया। उसने पिशाचिनी की नकारात्मक ऊर्जा को अपने मंत्रों में लपेटा और उसे अपने तंत्र चक्र की ओर खींचने लगा। पिशाचिनी ने देखा कि उसकी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। उसने अपने जादू का उपयोग करके अजय पर एक शक्तिशाली हमले की योजना बनाई। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी और एक काला तूफान उत्पन्न किया, जिसने अजय को अपने मंत्रों से भटका दिया। अजय ने स्थिति को भांप लिया। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को एकत्रित किया और एक अत्यंत शक्तिशाली तंत्र का उच्चारण किया। हे शक्ति, मेरी रक्षा करो, उसने चिल्लाते हुए कहा। इस मंत्र ने घाट पर एक अद्भुत प्रकाश का निर्माण किया, जिसने काले तूफान को भंग कर दिया। अजय ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और पिशाचिनी की ओर एक धारणा भेजी, जिसने उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद की। अजय और पिशाचिनी के बीच
यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। दोनों ने अपनी पूरी शक्तियां लगाईं। अजय ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जो पिशाचिनी के जादू के खिलाफ एक प्रहार के रूप में था। मैं तुम्हें रोकूंगा कर्ण पिशाचिनी, उसने चिल्लाते हुए कहा। पिशाचिनी ने अपनी पूरी ताकत से अजय पर हमला किया, लेकिन अजय के तंत्र चक्र ने उसे रोक दिया। जैसे ही उसके जादू की लहरें टकराईं, घाट के जल में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। अजय की शक्ति ने पिशाचिनी के जादू को समाप्त कर दिया और उसके काले जादू का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। घाट पर एक शांति का माहौल छा गया। लोग जो भयभीत थे, अब अजय के विजय की ओर देख रहे थे। यह केवल मेरी जीत नहीं है, अजय ने कहा, यह तंत्र विद्या की विजय है। आधुनिकता और पुरानी परंपरा का संगम इस जीत का आधार है। अजय ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करते हुए घाट की आत्मा को पुनर्जीवित किया। अब घाट एक बार फिर से अपनी पवित्रता को प्राप्त कर चुका था। कर्ण पिशाचिनी का अंधेरा खत्म हो गया था और घाट ने एक नई सुबह का स्वागत किया। मणिकर्णिका घाट पर अजय और कर्ण पिशाचिनी के बीच चल रहा संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अजय, जो आधुनिक तंत्र विद्या का एक प्रगाढ़ झाता था, अब निवारक मंत्रों की शक्ति को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार था। यह क्षण उसके लिए निर्णायक था, न केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए, बल्कि घाट की आत्मा और वहां रहने वाले लोगों के लिए भी। पिशाचिनी की शक्ति ने घाट पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। उसकी काली छाया ने सभी को भयभीत कर दिया था और लोग अजय की ओर मदद की उम्मीद में देख रहे थे। उसने महसूस किया कि उसे अब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। यह मेरी अंतिम कोशिश होगी, अजय ने अपने शिष्यों को कहा। अगर मैं इस बार सफल नहीं हुआ तो घाट की आत्मा को हमेशा के लिए खो देंगे। अजय ने अपनी साधना को शुरू किया। उसने अपने चारों ओर तंत्र का चक्र बनाया और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। इस बार उसने एक विशेष निवारक मंत्र का चयन किया, जो कर्ण पिशाचिनी के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी था। हे शक्ति, मुझे उस विनाश से बचाओ जो इस घाट को निगलने आया है, उसने मन में एकाग्रता के साथ कहा। शिष्यों ने भी उसके साथ मिलकर उस मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वातावरण में ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे ही अजय ने मंत्र का जाप करना शुरू किया, कर्ण पिशाचिनी ने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया। उसकी आंखों में घृणा और क्रोध था और उसने अजय पर हमला करने का प्रयास किया। तुम समझते हो कि तुम मुझे समाप्त कर सकते हो? पिशाचिनी ने गर्जना की। मैं सदियों से जीवित हूं और तुम केवल एक क्षणिक प्रभाव हो। अजय ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने मंत्रों का उच्चारण तेजी से करना शुरू किया और उसके शिष्यों ने भी उसे समर्थन देने के लिए अपनी शक्तियां समर्पित कीं। हे कर्ण पिशाचिनी, मैं तुम्हारी काली शक्तियों को समाप्त करने का संकल्प करता हूं, अजय ने कहा। पिशाचिनी ने अपने चारों ओर एक काली धुंध बनाई, लेकिन अजय ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे धीरे धीरे काटने की कोशिश की। यह एक अद्भुत संघर्ष था, जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्तियां लगा रहे थे। अजय ने अपने आखिरी मंत्र का उच्चारण करने के लिए तैयार किया। यह मंत्र उसे कर्ण पिशाचिनी के नकारात्मक जादू को समाप्त करने की क्षमता प्रदान करेगा। उसने अपने सभी शिष्यों को कहा, इस बार हमें एकजुट होकर इसे कहना होगा। सभी एक साथ ध्यान केंद्रित करें। 3, 2, 1। एयुएम कर्ण पिशाचिनी, मैं तुम्हें समाप्त करने का आदेश देता हूं, उन्होंने एक साथ कहा। जैसे ही उन्होंने निवारक मंत्र का उच्चारण किया, घाट पर एक अद्भुत प्रकाश का संचार हुआ। पिशाचिनी की काली ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसके विनाश का एहसास सभी ने किया। पिशाचिनी ने भयभीत होकर कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। लेकिन अजय की मंत्रणा ने कर्ण पिशाचिनी की नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित कर लिया। वह एक विशाल चक्र में तब्दील हो गई और घाट के जल में समाहित हो गई। जैसे ही अंतिम मंत्र का प्रभाव पहुंचा, पिशाचिनी की काली छाया घाट से गायब होने लगी। लोगों ने देखा कि अजय की शक्ति ने उसे समाप्त कर दिया था। घाट पर एक नई रोशनी का संचार हुआ और सभी ने राहत की सांस ली। अजय ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कर्ण पिशाचिनी का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका था। हमने उसे समाप्त कर दिया, उसने अपने शिष्यों से कहा। गौरवमयी घाट
अब एक बार फिर से अपनी पवित्रता को प्राप्त कर चुका था। लोग शांति से वहां आकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। अजय ने महसूस किया कि यह केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां तंत्र विद्या और आधुनिकता का सामंजस्य होगा। यह हमारी जीत है, अजय ने कहा। हमने न केवल घाट की आत्मा को बचाया, बल्कि अपने ज्ञान और शक्ति का भी परिचय दिया। मणिकर्णिका घाट पर तांत्रिक अजय ने कर्ण पिशाचिनी को हराने के बाद एक गहरा सुकून महसूस किया। घाट पर एक नई सुबह का उदय हो चुका था और लोगों ने राहत की सांस ली थी। अजय ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर घाट की सफाई की और वहां की पवित्रता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इस शांति के बीच अजय की आत्मा में एक अजीब सा बेचैनी थी। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि जब भी कोई शक्ति समाप्त होती है तो वह दूसरी शक्ति को जन्म देती है। क्या यह सच है कि कर्ण पिशाचिनी की हार का मतलब था कि उसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई? हमने उसे हराया, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उसकी गहरी जड़ें कहां हैं? अजय ने अपने शिष्यों से कहा, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के प्रभाव दूर तक फैले हुए हैं। घाट पर एक दिन अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहा कि रात के समय उन्हें किसी औरत की हंसी सुनाई देती थी और कई बार तो घाट के आसपास अंधेरे में एक छाया भी देखी गई। अजय ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक भय था कि कर्ण पिशाचिनी का अंत केवल एक धुंधला संकेत है, जो कि एक नए खतरे का आगाज हो सकता है। एक रात जब अजय साधना में लीन था, उसने देखा कि उसके चारों ओर अंधेरा गहरा रहा है। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। अचानक उसे एक अनजानी शक्ति का एहसास हुआ। वह शक्ति कर्ण पिशाचिनी की दीवारों से गुजरती हुई उसके पास पहुंची। क्या तुम समझते हो कि मैंने हार मान ली है? एक कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। यह कर्ण पिशाचिनी की प्रतिध्वनि थी, जो अब भी उसके आसपास थी। अजय ने ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रह गई थी। मैं तुम्हें फिर से जागृत नहीं होने दूंगा, उसने चुनौती दी। लेकिन पिशाचिनी की हंसी ने उसे और भी चिंतित कर दिया। मैं अब और भी शक्तिशाली हूं, उसने कहा। तुमने मुझे केवल शारीरिक रूप से हराया है, लेकिन मेरी आत्मा और शक्तियां अब और भी सशक्त हो चुकी हैं। घाट पर अजय ने एकत्रित लोगों से कहा, हमने कर्ण पिशाचिनी को हराया है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मैं महसूस करता हूं कि यह एक अधूरी साधना की निशानी है। हमें एक नई तंत्र साधना की आवश्यकता है, जो हमें इस नए खतरे से सुरक्षित रख सके। लेकिन लोग अब भी राहत की सांस ले रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो भूत प्रेत पहले था, वह अब फिर से उठ खड़ा हो सकता है। अजय ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक नया मंत्र तैयार किया, जिसे उन्होंने अधूरी साधना कहा। यह मंत्र उन्हें उस शक्ति से लड़ने में मदद करेगा जो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। हमने कर्ण पिशाचिनी को हराया है, लेकिन हमें उसकी शक्तियों को खत्म करने के लिए और अधिक गहराई में जाना होगा, अजय ने कहा। यह केवल एक शुरुआत है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह संकेत देती है कि अजय और उसके शिष्य अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। घाट पर जो शांति थी, वह एक भ्रम थी और उन्हें कर्ण पिशाचिनी की गहरी जड़ों का सामना करना होगा। कहानी के अंत में एक संदेश है कि अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। जब तक इस दुनिया में तंत्र विद्या और अंधकार की शक्तियां मौजूद हैं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह केवल एक अध्याय का अंत है, जबकि नए अध्याय की शुरुआत के लिए दरवाजे खुले हैं। इस अधूरे अंत ने यह दर्शाया कि विजय केवल एक क्षणिक सुख है और हर विजय के पीछे एक नई चुनौती छिपी होती है। अजय की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष, साधना और ज्ञान की यात्रा निरंतर चलती रहती है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी की कहानी मणिकर्णिका घाट, वाराणसी के ऐतिहासिक और तांत्रिक महत्व को उजागर करती है। एक आधुनिक तांत्रिक अजय और उसके शिष्य कर्ण पिशाचिनी को जागृत करने की साधना करते हैं। लेकिन जब पिशाचिनी की भयावह शक्तियां घाट पर आतंक फैलाती है, तो अजय अपने ज्ञान और तंत्र विद्या का उपयोग करके उसे हराने का संकल्प करता है। इस संघर्ष के दौरान अजय को समझ आता है कि पिशाचिनी की शक्ति
केवल शारीरिक रूप से खत्म नहीं की जा सकती। विजय के बाद घाट पर अजीब घटनाएं शुरू होती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। अंततः अजय को यह एहसास होता है कि यह केवल एक अध्याय का अंत है और नए खतरों का सामना करने के लिए उसे और उसकी टीम को नए तंत्र की साधना की आवश्यकता होगी। यह कहानी संघर्ष, तंत्र विद्या और आधुनिकता के बीच के संबंधों की यात्रा है, जो यह दर्शाती है कि हर विजय नई चुनौतियां लेकर आती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। भाइयों बहनों, नमस्कार।